हालेलुया। सबको जय मसीह की। तो मैं प्रोफेट बी मनीष पिता की महिमा हो मिनिस्ट्री में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे वचन से कैसे प्रार्थना की जाए। यीशु मसीह के जैसे प्रार्थना आज मैं आपको सिखाऊंगा। और प्रार्थना में शक्ति है, और हम जब प्रार्थना करते हैं परमेश्वर उसका उत्तर हमें 100% देता है। आमीन। तो आज मैं आपको ऐसी प्रार्थना सिखाऊंगा जिसका उत्तर 100% आता है और आएगा, और आप आशीषित होंगे उससे। और एक बार आप प्रार्थना करना सीख जाएंगे, परमेश्वर से मांगना सीख जाएंगे, लगातार आप प्रार्थना करेंगे, लगातार परमेश्वर से मांगना, और परमेश्वर लगातार आपको आशीष देता जाएगा। हालेलुया। तो आओ प्रार्थना चालू करें। महान जीवित सामर्थ्य स्वर्गीय पिता, हम यीशु मसीह के नाम से तेरे पास आए पिता, और हम आपसे सहायता मांगते पिता। हम सब की बुद्धि को खोलें, हम तेरे वचन को पढ़ने के लिए हमारी बुद्धि को खोलें, और सुनने वाले सब भाई बहनों के बुद्धि को आप खोलें पिता, कि तेरे वचन को ग्रहण कर सकें और तेरा वचन 100 गुना फल लाए एक एक व्यक्ति के जीवन में। पवित्र आत्मा जी, सहायता मांगते हैं कि आप वचन समझाने में सहायता कीजिए, ताकि एक एक जन तेरे वचन के द्वारा आशीषित हो और प्रार्थना करना सीख जाए, परमेश्वर से मांगना सीख जाए, ताकि अपने जीवन में वो सुख और शांति के साथ जी सकें। स्वर्गीय पिता, पवित्र आत्मा जी, सहायता मांगते हैं, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। तो आज हम पढ़ेंगे याकूब 5 अध्याय और उसका 13 वचन। यीशु मसीह ने मुझे सिखाया है और मैं आपको वचन सिखाऊंगा, और पिता का हम धन्यवाद करते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और चाहे तो आप शेयर कर दें, ताकि आपको वचन के बहुत ही भयानक प्रकाशन में आपको दूंगा। आमीन। तो आओ पढ़ते हैं। याकूब 5 अध्याय 13 वचन लिखा है, यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो वह स्तुति के भजन गाए। परमेश्वर क्या कह रहा है? प्रार्थना की शक्ति, यानी कि प्रार्थना में है पावर, प्रार्थना में सामर्थ्य है। अच्छा, तो प्रार्थना होता क्या है? प्रार्थना का मतलब ही होता है परमेश्वर के पास जाना और यीशु मसीह के नाम से मांगना, यानी परमेश्वर से आशीष मांगना, वरदान मांगना, जो भी मांगना, परमेश्वर से मांगने को ही बोलते हैं प्रार्थना। प्रार्थना का अर्थ ही होता है परमेश्वर से मांगना। तो ये वचन में क्या लिखा है? कहता है यदि कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे। तो प्रभु यीशु मसीह वचन में क्या बताता है? वो कह रहा है कि जो व्यक्ति दुखी है ना, वो क्या करे? परमेश्वर के पास आए और परमेश्वर से मांगे, ताकि दुख दूर हो जाए। अब सवाल उठता ऐसे है, प्रार्थना कैसे करें? परमेश्वर के पास कैसे जाएं और कैसे प्रार्थना करें कि उसका उत्तर आए? तो आओ मैं तुम्हारे सवालों का जवाब देता हूँ। हाँ, तो परमेश्वर के पास कैसे जाते हैं? हाँ, तो हम देखते हैं परमेश्वर के पास कैसे जाएं। पहला पॉइंट है परमेश्वर के पास कैसे जाएं, और वो हमें मिलता है इब्रानी भाषा के, मेरा मतलब है इब्रानियों अध्याय और उसके 7, नहीं रुक जाइए एक सेकेंड, मैं आपको दिखाता हूँ। इब्रानी अध्याय 10 और उसका जो है 19 से 22 वचन में दिया है। पौलुस उसमें कहता है, इब्रानी 10:19 कहता है, इसलिए है भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया, और इसलिए कि हमारा ऐसा महायाजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और शुद्ध देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं। तो पौलुस क्या बताता है कि परमेश्वर के पास जाने के पहले क्या करना? अपने दिमाग में, अपने विवेक में और अपने हृदय में यीशु के लहू को लगाना,
पहले बोलना, प्रार्थना में जाने से पहले बोलना, परमेश्वर मैं अपने विवेक पर, अपने हृदय पर यीशु के लहू को लगाता हूँ, यीशु के लहू लगाकर मैं शुद्ध करता हूँ। ऐसे जाते हैं परमेश्वर के पास। तो परमेश्वर के पास जाने के लिए बस इतना ही करना होता है। अब दूसरा कि प्रार्थना कैसे करनी है। तो कहता है प्रार्थना करें, तो कैसे प्रार्थना करें? तो प्रार्थना करने के 4 पॉइंट में आज आपको लिखवाने वाला हूं, और आप उस पॉइंट के आधार पे प्रार्थना करना, और आपका प्रार्थना का उत्तर 100% आएगा। 100%। एक भी प्रार्थना आपकी नीचे नहीं गिरेगी। आमीन। तो आओ प्रार्थना करना सीखें यीशु मसीह के जैसे। ठीक है, तो यीशु मसीह की जैसे प्रार्थना करने के लिए आपको 4 काम करने पड़ेंगे, और ये बहुत ही सरल है। तो मैं आपको दिखाता हूं। पहला, आपको अपने कमरे में जाना है, यानी कि आप अकेले, 2 जन के साथ नहीं, अकेले जाना है। एक कहीं कमरे में जहां पे केवल आप ही मौजूद हो, दूसरा व्यक्ति मौजूद ना हो बात करने के लिए, या मोबाइल चालू मत हो, टीवी चालू मत हो, इस तरह की। बस आपको जाना है कमरे में, एक कमरे में जाना है। दूसरा पॉइंट, दरवाजा बंद करनी है। कमरे में जाकर दरवाजा को बंद कर देना है, यानी कुंडी लगा देना है। और तीसरा, यीशु मसीह को बुलाना है अपने कमरे में। बस बोलना है, प्रभु यीशु मेरे कमरे में आ जाइए। या आप ऐसा भी बोल सकते हैं, पवित्र आत्मा जी मेरे कमरे में आ जाइए, मैं आपको बुलाता हूं। ठीक है। चौथा पॉइंट, बाइबिल का वचन निकालना है। जैसी समस्या है उसके आधार पे बाइबिल का वचन आपको निकालना है। और अगर आपको नहीं मिल रहा है बाइबिल का, आपकी समस्या के आधार पर बाइबिल का वचन नहीं मिल रहा है, आप कमेंट करना, मैं आपकी समस्या के आधार पे बाइबिल वचन आपको लिख के भेज दूंगा कमेंट में, ताकि आप उस वचन से लेकर प्रार्थना कर सकें। तो बाइबिल के वचन को निकालना है और अपनी समस्या को बाइबिल के वचन में लिखा है बोल के परमेश्वर के सामने मांगना है। जैसे कि मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, मत्ती 7 अध्याय 7 वचन में लिखा है, मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। तो मान लो कोई व्यक्ति कार मांग रहा है उदाहरण के तौर पर, तो वो कैसे मांगे कि परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है मांगोगे तो दिया जाएगा। हे पिता, अब मैं यीशु मसीह के नाम से एक कार की आशीष मांगता हूं और आप मुझे दीजिए, और लास्ट में आमीन। बस इतना ही। बहुत आसान है ये प्रार्थना करना, बहुत आसान है। अपने पिता से जैसे मांगते हैं, मम्मी पापा से, मम्मी मुझे 10 रुपए चाहिए या मुझे 100 रुपए चाहिए, ऐसे ही परमेश्वर से मांगना। क्या बोल के? वचन में लिखा है पिता, इसलिए आप मुझे दीजिए। और परमेश्वर मना नहीं करेंगे आपको देने के लिए, 100% देंगे। चाहे वो प्रार्थना टूटी फूटी रहे, चाहे बड़े बढ़िया आवाज, चाहे जैसे भी हो, उससे मतलब नहीं है। मांग रहे हो, इसी से मतलब है बस। तो प्रार्थना का मतलब ही मांगना है। तो उस वचन को लेना और परमेश्वर से मांगना। ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा परमेश्वर यहोवा से मांगना, यीशु मसीह से मांगना नहीं। यीशु मसीह के नाम से यहोवा पिता से मांगना। और ऐसी ही बात प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाई थी, और मैं आपको सिखा रहा हूं। तो मैं आपको दिखाता हूं, यीशु मसीह ने ऐसी प्रार्थना जो है अपने चेलों को सिखाई थी। मुर्दों में से जब वो जी उठने वाले थे तब की बात हम देखते हैं। यूहन्ना और उसके 16 अध्याय और उसके 24 वचन में लिखा है, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगोगे तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। और उसके आप 23 वचन में ऐसे भी देखते हो, उस दिन तुम मुझसे कुछ न पूछोगे, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि पिता से कुछ मांगो तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। यीशु मसीह अपने चेलों को क्या सिखा रहे हैं? पिता से, यीशु के नाम से जब तुम मांगोगे तो परमेश्वर तुम्हें देगा। आजकल लोग क्या गलती कर रहे हैं? यीशु मसीह से मांग रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह मुझे ये दीजिए। कुछ लोग जो है पवित्र आत्मा से मांग रहे हैं, कुछ लोग जो है पास्टर से मांग रहे हैं। अरे परमेश्वर यीशु मसीह ने ऐसी प्रार्थना हमें सिखाई, चेलों को सिखाई है। सुनो ध्यान से,
कुछ भी मांगना, वचन बोलना, यीशु मसीह के नाम से पिता से मांगना। और उसमें लिखा है तब तुम्हारा आनंद जो है पूरा हो जाएगा, तब तुम्हारी प्रार्थना जो है पूरी हो जाएगी। तो ये कुछ ऐसी बात है, मांगने के बाद परमेश्वर को बोलना, हे परमेश्वर तूने मेरी प्रार्थना पूरी कर दी है, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। और 5वां आमीन। बस ये बहुत आसान है। तो ऐसे करते हैं 100% उत्तर आने वाली प्रार्थना। अगर आप इस रीति से प्रार्थना करेंगे तो मैं आपको भविष्यवाणी करके कहता हूं 100% आपकी प्रार्थना का उत्तर आएगा, 100%। आमीन। और मैं आपको इस वीडियो के द्वारा अनॉइंट करता हूं कि तुम्हारे ऊपर प्रार्थना का आत्मा उतरे और तुम अपने पिता से, यहोवा परमेश्वर से, यीशु मसीह के नाम से भर भर मांग सको, भर भर प्रार्थना कर सको, ताकि आप दुखी न रहें या दुख न झेलना पड़े। जैसे कि वचन लिखा है, यदि तुम में कोई दुखी हो तो वह प्रार्थना करे। अब इसको मैं इंग्लिश में आपके लिए पढ़ता हूं। ये कुछ ऐसे लिखा है, दुखी होने के बहुत सारे मतलब होते हैं। जैसा कि इसमें लिखा, इफ एनी वन एमंग यू सफरिंग ही मस्ट प्रे। प्रभु क्या कह रहा है, अगर कोई समस्या झेल रहा है, अगर कोई मुसीबत झेल रहा है, अगर यदि कोई व्यक्ति पीड़ा झेल रहा है, कष्ट झेल रहा है, मुसीबत झेल रहा है, संघर्ष झेल रहा है, नौकरी नहीं लग रही है, या बच्चे नहीं हो रहे हैं, या किसी भी तरह की समस्या, या मानसिक तनाव है, या पेट दर्द है, या फिर कैंसर हो गया, या फिर कुछ भी, जो भी समस्या है, प्रभु कहता है ही मस्ट प्रे। प्रभु ये नहीं कहता है किसी और से प्रार्थना करो, उसने कहा ही मस्ट प्रे। जो समस्या झेल रहा है वह प्रार्थना करे, वो व्यक्ति प्रार्थना करे। जो दुख झेल रहा है वो व्यक्ति प्रार्थना करे, यानी कि उसको जो है परमेश्वर से मांगने की जरूरत है। अगर वो परमेश्वर से मांगेगा तो परमेश्वर उसे देगा। मांगोगे तो दिया जाएगा, और जो मांगता है उसे मिलता है। आप मांगोगे और आप ही को मिलेगा। मैं मांगता हूं तो मुझको ही मिलता है, मैं अपने चेलों के लिए मांगता हूं तो उनको मिलता है, मैं चर्च के लिए मांगता हूं तो उनको मिलता है, मैं आपके लिए मांगूंगा तो आपको ही मिलेगा। मांग किसके लिए रहे ये बहुत निर्भर करता है। मांगना है परमेश्वर से। तो लोग प्रार्थना परमेश्वर से मांगते नहीं है, इसलिए पाते नहीं है। मांगना है, यहोवा पिता के प्रार्थना में जाना और परमेश्वर से वचन बोल बोल कर मांगना है। आमीन। तो ये ऐसे ही कह रहा है। तो प्रार्थना परमेश्वर से नहीं मांगते हैं, इसलिए सफर कर रहे हैं, इसलिए दुख झेल रहे हैं। कोई व्यक्ति बपतिस्मा ले चुका है और परमेश्वर से पवित्र आत्मा का वरदान कभी मांगे ही नहीं, तो उनको मिला ही नहीं। मैं यहाँ छत्तीसगढ़ में एक महिला से मिला था, यानी कि विश्वासी है, और अभी उनको 10-15 साल हो गया है, अन्य भाषा नहीं मिला है, अन्य भाषा का वरदान नहीं मिला है। मैंने उनसे मिला, मैंने कहा आप मांगे कभी परमेश्वर से? उन्होंने कहा नहीं मांगा। तो मैं मांगे ही नहीं तो मिलेगा कैसे? मैंने उनको सिखा दिया, मांगना तो देगा परमेश्वर। 15 साल के बाद अब उनको अन्य भाषा मिला है। जन्मजात क्रिश्चियन, जन्मजात ईसाई, कभी मांगे ही नहीं तो मिला ही नहीं। आप मांगोगे तो ही मिलेगा, नहीं मांगोगे तो नहीं मिलेगा। मांगना है। अरे ये बहुत आसान है। जैसे अपने पापा से मांगते, पापा 100 रुपए देना, तो केला लेके आता हूं या सेव लेके आता हूं। ऐसे ही है, यहोवा पिता के पास जाना और बोलना, परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है मांगोगे तो दिया जाएगा। मुझे गाड़ी लेने के लिए इतना रुपए चाहिए, प्रभु जी रुपया मुहैया करा दीजिए। तो यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। बस यही है, ऐसे ही मांगना ही प्रेयर होता है। और इस रीति से जब आप अपने पिता से मांगने लग जाओगे तो उसने कहा दुख खत्म हो जाए, समस्या जो झेलनी पड़ रही वो दूर हो जाएगी। हाँ, यदि कोई किसी को आत्मिक दुख है, आत्मिक सुख मांगे परमेश्वर से। मानसिक दुख है, मानसिक शांति मांगे। यदि शारीरिक दुख है, शारीरिक चंगाई मांगे।
या कर्जा है किसी को तो परमेश्वर से दया मांगे कि प्रभु कर्जा से दूर कर, मुझे छुड़ा। आप रटेंगे प्रार्थना के लिए, परमेश्वर से मांगेंगे और परमेश्वर उसका हल देंगे आपको। ये बहुत ज्यादा आसान है। हाँ, एक बार आप करना सीख जाएंगे तो आपको बहुत मजा आएगा ऐसा करने में। मैंने बहुत सारे वरदान परमेश्वर से मांगे हैं मैंने, और परमेश्वर ने मुझे दिया है बहुत सारा, अनलिमिटेड है वो, बहुत ही ज्यादा है। और मैं अपने पिता का धन्यवाद करता हूँ, उसने मेरी सब प्रार्थना सुनी है और बहुत सारे आशीष मुझे दी है। आमीन। और पिता का धन्यवाद करता हूँ मैं। हालेलुया। और इसमें आगे लिखा है, यदि आनंदित है तो स्तुति का भजन गाए। तो ये दोनों लाइन क्या बताता है? जब एक व्यक्ति प्रार्थना करे, कोई भी चीज परमेश्वर से वचन बोल के मांगे, और जब उसको मिल जाए तो उसको एक ही काम करना है, परमेश्वर के लिए भजन गाना है, यानी गवाही देनी है। लोगों को बताना है कि परमेश्वर देखो यीशु मसीह ने मेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। गवाही देनी है और धन्यवाद के गीत गाना है। परमेश्वर तूने मेरी प्रार्थना सुन ली। मैं तो सबसे छोटा मनुष्य हूं अपने घर में, तो भी तूने मेरी प्रार्थना सुनकर मेरी प्रार्थना का उत्तर दिया। तू अच्छा पिता है, तू भला पिता है, ऐसे बोलकर आपको धन्यवाद देना है। हालेलुया। तो प्रभु हमको प्रार्थना सिखा रहा है। यदि कोई दुखी है तो वो प्रार्थना करे, और यदि आनंदित है तो स्तुति के भजन गाए। समझ आया? तो आओ मैं आपके लिए प्रार्थना करूं, ताकि परमेश्वर इस वीडियो के द्वारा आपको प्रार्थना का आत्मा दे, आशीष दे, प्रार्थना करने के लिए उत्साह से भर दे, कि जो तुम मांगोगे इस वीडियो को देखने के बाद आप मांगोगे, परमेश्वर आपको उससे वह प्रार्थना आपको उत्तर देगा। यानी परमेश्वर आपको उत्तर देगा उस प्रार्थना का। और फिर वीडियो में कमेंट करना ना भूलना, भविष्यता जी, पास्टर जी, आपके वीडियो से हमें आशीष मिली है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो आओ हम प्रार्थना करें। महान जीवित सामर्थी स्वर्गीय पिता, तेरे वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। हे स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, तेरा धन्यवाद करते हैं कि आपने ये पवित्र वचन हमें दिया है प्रभु जी। और हाँ, हम धन्यवाद करते हैं पिता, इस वीडियो के द्वारा बहुत सारे लोग प्रभु प्रार्थना करना सीख जाएंगे यीशु मसीह के जैसे, और उनकी प्रार्थना को सुनकर आप प्रतिफल देने वाले पिता हैं। जैसा कि मत्ती 6:6 में तूने लिखा है, जब कोई गुप्त रीति से कोठरी में जाकर द्वार बंद करके प्रार्थना करता है, तो गुप्त में जो पिता उसे देखता है प्रतिफल देगा। तूने वायदा किया है कि आप उनके प्रार्थना का उत्तर देंगे। हे स्वर्गीय पिता, अब मैं प्रार्थना करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से प्रभु जी, जितने लोग वीडियो देखेंगे उन सब के प्रार्थना का उत्तर आप देना प्यारे परमेश्वर। जल्दी से जल्दी उनकी प्रार्थना का उत्तर तेरी ओर से आए, और प्रभु जी वे सब आनंद कर सके, वे सब तेरा धन्यवाद कर सकें, वे सब लोग आशीषित हो सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरा प्रार्थना का आत्मा परमेश्वर के पास जाकर अपनी जरूरत की सब चीजों को मांगने के लिए प्रभु जी, प्रार्थना का आत्मा इस वीडियो देखने वाले हर एक जन के ऊपर आकर ठहर जाए और ठहरा रहे जीवन भर उनके जिंदगी में। प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वर्गीय पिता हम इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया। पिता की महिमा हो। आमीन। तो हमने यीशु मसीह जैसे प्रार्थना सीख ली मात्र 19 मिनट में। और वैसे कहूँ तो होती बहुत सारी प्रार्थना है। बाइबल में 1000 से भी ऊपर प्रार्थना दी गई, अलग अलग तरह की प्रार्थना है। और मैंने आज मांगने वाली प्रार्थना आपको सिखाई है। बीमारों को चंगाई वाली दूसरी प्रार्थना होती है, मुर्दा जिलाने वाली दूसरी तरह की प्रार्थना होती है, और मिराकल मनी वाला ऐसे जो होता है दूसरे तरह का प्रार्थना होता है। मैं आपको बहुत सारा प्रार्थना सिखाऊंगा, ताकि आप मांगेंगे और परमेश्वर आपको उत्तर देंगे, और हम आनंद करेंगे। मैं आपके साथ आनंदित होऊंगा कि परमेश्वर आपको आशीष देगा। आमीन, हालेलुया। पिता की महिमा हो। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और चाहे तो शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। और यदि आप हमारे सेवकाई में बोना चाहते हैं तो बार कोड यहाँ से स्कैन करके या फिर
मेरे नंबर पर फ़ोन पे करके आप मुझे हमारे सेवकाई को सपोर्ट कर सकते हैं। हमारा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय शू जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे।